ठीक। हाँ, तो आज हम वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित प्रश्नों की एक्सरसाइज करेंगे कि कैसे ऐसे प्रश्न होते हैं। जैसे ये स्क्रीन पर आपको एक्सरसाइज दी हुई है। ये प्रश्न है, कहा गया है प्रश्न नंबर 1 और 2 में सही उत्तर दीजिए। कहा गया कि पार्श्व चित्र में, ये वाले चित्र में चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा AB आगे बिंदु E तक बढ़ाई गई है। हाँ, बढ़ाई गई है। बहिष्कोण CBE का मान ज्ञात कीजिए। CB और E यानी इस कोण का मान हमें निकालना है। हम कोण का मान कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जब कभी भी ऐसा प्रश्न हो तो लगाने का अगर शॉर्ट तरीका आप सीखेंगे तो शॉर्ट तरीका में ये होता है कि जो बहिष्कोण प्रमेय होती है, बहिष्कोण प्रमेय आपको ये बताती है कि किसी भी आकृति पे जो बाह्य कोण है वो उसके सुदूर यानी चक्रीय चतुर्भुज होना चाहिए। चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण उसके सुदूर अंतः कोण के बराबर होता है। यानी कि ये जो आंसर है वो आपका यही आएगा, 115 अंश। ठीक है, लेकिन ये क्या है? शॉर्ट तरीका में क्या है? एक बहिष्कोण प्रमेय होती है। तो बहिष्कोण प्रमेय में ये होता है कि कोई भी चतुर्भुज हो, चक्रीय चतुर्भुज या कोई भी चतुर्भुज, ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज का जो बाह्य कोण है उसके सुदूर अंतः कोण के बराबर होता है। सुदूर मान होता है सामने, ठीक है, उसके जस्ट सामने ही जो कोण बना होता है उस कोण की क्या होता है? बराबर होता है। चलो आइए सिद्ध करते हैं कि 115 अंश आया कैसे। एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि आपका एक शॉर्ट मेथड है जिसको हम बहिष्कोण प्रमेय कहते हैं। तो बहिष्कोण प्रमेय आप क्या बताती है कि चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण उसके सुदूर अंतः कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो आपने तुरंत लिख दिया कि ये कोण जो है वो इतने के बराबर। अगर भाई अभी आपको ऐसा तरीका नहीं लगाना है, लॉन्ग मेथड से लगाना है, तो हम कैसे लगाएंगे? तो देखिए, इस प्रश्न को यहाँ पर मैं लगाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज है कितना, ABCD और ABCD, यही तो है चक्रीय चतुर्भुज। आप कोई भी चतुर्भुज हो, और चक्रीय चतुर्भुज में आप क्या जानते हैं? चक्रीय चतुर्भुज में ये जानते हैं कि सम्मुख कोणों का योगफल कितने अंश के बराबर होता है? 180 अंश। तो अभी आप एक कोण निकाल पाओगे। अगर वैसे नहीं जानते हो तो आप ये भी जानते हो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितने बराबर होता है? 360 अंश। तो आप क्या करोगे? सभी कोणों को जोड़ोगे। इसका मान आपको मालूम नहीं है तो क्या मान लोगे? x। तो क्या जानते हो आप? चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितने बराबर होता है? 360 अंश के। तो सबको जोड़ दीजिए। पहले x आया आपका, फिर दूसरा कितना है? 105, फिर कितना है? 115, फिर कितना है? 75, और बराबर में कितना आ जाएगा? 360 अंश का। अब हल कर लीजिए। x प्लस 5 5 10 5 15, 5 से लगा 1, 8 और 1 9, और ये कितना है? 1 और 1 कितना होगा? 2, और बराबर में 360 अंश। तो x का मान कितना आया? 360 माइनस इसको इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए। तो x बराबर क्या निकल के आया? 10 में से 5 गया 5, आंसर लगा 1 नहीं, 1 घट गई यहाँ पे, तो ये 5 बचा। तो 15 में से 9 गया, कितना बचेगा? 6, और 2 में से 2 गया 0। तो आपका कितना आया? ये 65 अंश आया। अभी आपका x का मान आया। आपको मान किसका मान निकालना है? CBE यानी कि CBE, इस कोण का मान निकालना है। तो बेटा आपको मैंने ये बताया होगा कि अगर कभी भी ऐसा आ जाए तो ये क्या होता है? सरल रेखा में बना कोण, और सरल रेखा में बना कोण कितने अंश के बराबर होता है? 180 अंश।
अब इसी को तो बेटा इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया है कि इतना जो कोण है वो x है, तो इस कोण का मान निकालना है। तो आप क्या करोगे बेटा, दोनों कोणों को जोड़ दोगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि सरल रेखा में बना कोण कितने अंश के बराबर होता है, 180 अंश के। तो वो कितना है आपका, x है, और दूसरा कोण आपका कौन सा है, CBE बराबर 180 अंश। तो कोण CBE बराबर, और x का मान कितना दिया गया है आपको, 65 अंश। तो यहाँ पे 65 लिख देंगे प्लस और बराबर में 180 अंश। अब आगे हल करिए, तो आगे यहाँ बताया जाए तो आपका आएगा कोण CBE बराबर 180 माइनस, इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना है आपका 65, घटा लीजिए। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1 और 1 ये बचेगा। तो आपने देखा कि आपका वही कोण आया जो मैंने आपको शुरू में बताया था। तो शॉर्ट मेथड में क्या है, शॉर्ट में अगर शॉर्ट मेथड से आपको लगाना है तो आप क्या अपना सकते हो, वही कोण परिमेय से। क्या जानते हो, हम जानते हैं कि चक्री चतुर्भुज का वाहा कोण उसके सुदूर अंतः कोण के बराबर होता है। तो आप सीधा सीधा लिख सकते थे कि कोण CB जो E है, CBE वो कितने अंश के बराबर होगा, जो इसके जस्ट सामने है। तो कौन सा कोण है, ABC। यहाँ पे कोण लिखेंगे ABC, और ADC का मान कितना दिया गया है, 115। तो आपने देखा कि आपके पास दो मेथड हैं, एक तो मेथड आपका ये है, इसको लॉन्ग विधि कहेंगे, और एक शॉर्ट मेथड ये है, जी छोटी सी विधि है। ठीक है, इस विधि में भी आप चेंजिंग कर सकते थे। क्या कर सकते थे कि क्योंकि इसमें प्रश्न में चक्री चतुर्भुज कहा है, तो आप जानते हैं कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितने अंश के बराबर होता है, 180 अंश के। तो आपको बेटा इन कोणों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, इसको और इसको जोड़ते बराबर में 180 लिखते, x का मान निकाल लेते। तो 115 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, 180 में से x घट जाएगा, तो आपका 65 अंश आ जाता। कितना आता, 65 अंश आ जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं।